हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। आगे आप सभी, गुड मॉर्निंग। पूजा, हाँ अभी पहले से बेटर हूँ। मैं कल फिर से हॉस्पिटल से आई हूँ वापस। अरे अभिषेक राजपूत, देखो हिंदी की बात करें तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, सो डोंट वरी। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस और नो? ऑल क्लियर? अब बताइए आप सभी कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ जी, वर्षा जी आज अलंकार ही पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। सारा क्लियर है हमारा टॉपिक। प्रिंस, आप क्या इंटरनेट इश्यूज होगा, यहाँ से तो ऑल सेट है। ठीक है। अभिषेक राजपूत, जिस भी टॉपिक में आपको डल लग रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में, उसको ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, क्लियर? बिहार में सूखा पड़ गया, बाढ़ भी आएगी, डोंट वरी। चलिए, तो आज की क्लास में हम अलंकार स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ क्लास में सब लोग आ जाएं, और जिसको भी संधि और समास में इश्यूज है वो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, अगेन फिर जो डाउट है मुझसे पूछे। पहले रिकॉर्डेड देखिए तो आप लोग, ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करें? अभी तक सब लोग क्यों नहीं आए, क्या बात है? 9:05 हो गए हैं। हाँ अभिषेक, डोंट वरी, अब मेरा बस 2 ही टॉपिक रह गए, उनको और पढ़ाऊंगे बस। सोनाली शर्मा, ठीक है। हाँ रंजन जी, मैंने भी पढ़ा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नहीं, रस स्टार्ट करें हम? चलिए, तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, हिंदी हिंदी आप लोगों को पता है क्यों कह रहे हैं इंग्लिश टफ रहेगा? क्योंकि आप लोग, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी पढ़ी है। जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उनके लिए हिंदी इजी रहेगा। मैम, क्वालिफाई वाला पेपर भी सेम डे होता है, एक दिन में दो। हाँ बेटा, क्वालिफाई वाला भी सेम डे होता है, 2-2 घंटे का ब्रेक होगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम? चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार होते क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए सब लोग। अलंकार, अलंकार मतलब होता है आभूषण। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन सबको दिख रही है ना? अलंकार मतलब होता है आभूषण। हाँ अंकिता, सेम डे पता चल जाएगा क्वालिफाई है कि नहीं, तभी तो नेक्स्ट पेपर देने मिलेगा। ठीक है, अलंकार मतलब होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार की रचना सबसे पहले ऋषि भामह ने की थी।
ठीक है, ये कुछ पॉइंट से याद रखना। इसको हम क्या कह सकते हैं? सुंदरता का साधन। सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो कवि होते हैं वो अपनी कविताओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं, जो कवि है वो अपनी कविता को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बताइए। ठीक है, अब एक एक करके हम समझेंगे अलंकार के प्रकार को। तो अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर आपसे पूछा जाए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको यही टिक करना है। अलंकार, भामा कौन थे? बेटा भामा एक ऋषि थे। जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना कि जो रस का आविष्कार किया किसने किया, तो रस को सबसे पहले पढ़ाया था, बताया था भरत मुनि ने। ठीक है, एक मिनट। हाँ, वेरी गुड नीतू, वेरी गुड। भामह लिखा हुआ है, भामह। ठीक है, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब इससे नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर कविता शब्द के कारण सुंदर होती है, शब्दालंकार हो जाएगा। जहां पर कविता अर्थ के कारण सुंदर होती है, अर्थालंकार हो जाएगा। और जहां पर कविता शब्द एवं अर्थ दोनों के कारण सुंदर बने, वहां हो जाएगा आपका उभयालंकार। उभय मतलब होता है दोनों। मैंने आप लोगों को उभय लिंग पढ़ाया हुआ है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील। आप इंग्लिश में पढ़े हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, उभय मतलब होता है दोनों। तो शब्दालंकार जहां पर शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है, अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, अब हम सब आज की जो क्लास होगी उसमें हम केवल शब्द अलंकार पढ़ेंगे, शब्द धन अलंकार। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपनी क्लास में। शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। नाम से ही स्पष्ट है, शब्द धन अलंकार। ठीक है, चलिए अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे सभी, कि अलंकार बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना वो ही है जिससे हम क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल इतना पढ़ना है जिससे हमारा जो हिंदी, देखो अब आप लोग हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं जो मैं एक एक चीज आप लोगों को डिटेल से बढ़ाऊं। अगर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो उन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं आपको बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ाऊंगी, बहुत बेसिक से अलंकार जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। चलेगा? चलेगा? ठीक है मयंक, अभी ही मैंने स्टार्ट किया है, डोंट वरी। मैं वही पढ़ाऊंगी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इजीली आ जाता है। अनुप्रास जहां पर क्या होती है, वर्ण अक्षरों की आवृत्ति।
ठीक है। वर्ण मतलब होता है का, खा, गा। ठीक है। आवृत्ति मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है। जहां पर अलंकार में क्या बताया है, जहां पर कोई एक अक्षर रिपीट होता है। मैंने कहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब आप लोग बोलो ये सब। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। हाँ, अकेला जैफ जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चा वर्ण है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है। जहां पर चा वर्ण, अब आप कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, हाँ, जैसे इन्होंने कहा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, का खा वर्ण बार बार आ रहा है। फिर पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता। तो वहां पर क्या हो रहा है, जो पा अक्षर है वो बार बार आ रहा है। तो अनुप्रास में बेसिकली यही होता है कि जहां पर अक्षर बार बार आते हैं, ठीक है, जहां पर अक्षर बार बार आते हैं वहां पर हो जाएगा अनुप्रास। प्रीति इंग्लिश हिंदी हाँ दोनों मिला के 30% चाहिए है। ठीक है। हाँ, जैसे निशा कह रही है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। स्टार्टिंग में क्या है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो जहां पर चा वर्ण जो है बार बार आया है, बस इतना ही है बेसिक सा। अभी हम लोग परिभाषा के थ्रू इसको पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अब है हमारा श्लेष अलंकार, जहां पर क्या होती है, शब्दों की आवृत्ति। ठीक है। जहां पर क्या होती है, शब्दों की आवृत्ति। जैसे मैंने कहा सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो सजना जो शब्द है वो 2 बार बोला है। ठीक है। मैंने सजना जो शब्द है वो 2 बार बोला है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना मतलब कि तैयार होना, और दूसरा सजना अर्थात अपने प्रिय के लिए। ठीक है। तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो प्लस अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, वहां हो जाए। अरे यार, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पे मैंने ये यमक का बताया है। ठीक है, डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है। तो ये है यमक अलंकार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यमक से ही आते हैं। अब यहाँ पर है आपका श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हों। ठीक है। क्या लिखा है, जहां कोई भी शब्द एक बार आए और उस एक शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हों। ठीक है, वो हो जाएगा श्लेष। और यमक में होती है आपकी शब्दों की आवृत्ति प्लस अर्थ भिन्न भिन्न। पांचवा अलंकार होता है वीप्सा अलंकार, जिसे हम पुनरुक्ति अलंकार भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। अब यहाँ पर है
अरे यार, अभी मैं एग्जाम्पल में तो पहचानने की ट्रिक्स बता रही हूँ, अभी एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, परिभाषा पढ़ाएंगे, जस्ट वेट, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, वक्रोक्ति मतलब होता है टेढ़ी उक्ति। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से समझो। अनुप्रास में होगी वर्णों की आवृत्ति, श्लेष में एक शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके होंगे, यमक में शब्द की आवृत्ति होगी प्लस अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएंगे, वक्रोक्ति में टेढ़ी युक्ति हो जाएगी, कहा कुछ जाएगा समझा कुछ जाएगा, वीप्सा अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ एक ही होगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी परिभाषाओं पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या है, जहां पर एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार दोहराया जाए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो। ठीक है, वक्रोक्ति होता है टेढ़ी उक्ति, मतलब जैसे मैंने अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, पहले स्टार्टिंग से पढ़ो। मैंने कहा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास सबको समझ में आ गया? हाँ जी, अनुप्रास समझ में आ गया, जहां एक ही वर्ण मतलब कि अक्षर बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 सेम नहीं अविनाश, मैंने क्या पढ़ाया, यमक अलंकार में शब्द बार बार आएंगे लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होगा, लेकिन विप्सा में अर्थ नहीं अलग होगा, रिपीटेशन होगी लेकिन अर्थ सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए, अब अनुप्रास के कुछ भेद होते हैं, जैसे ल- लाटानुप्रास। अब क्लियर है आप लोगों को? बताइए अनुपम जी, अब आ रही है आवाज, ऑडियो वीडियो आ रहा है? अरे यस और नो तो बोल दीजिए। अब ठीक है, चलिए आज मैं अगेन स्टार्ट कर दूं आपका सेशन। चलिए अनुप्रास में, हाँ ठीक है, क्लासरूम में पढ़ाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मेरी सिचुएशन नहीं है कि मैं अभी बोर्ड तक जाऊं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास में शब्द रिपीट होंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, रघुपति राघव, राजा राम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रा वर्ण रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, अभी भी बफरिंग, गॉड, अब आवाज आ रही है?
सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज और कल अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तो परसों मैं ऑफिस से जाऊंगी। ठीक है। अरे अजीत, मेरी वाईटी सेशन नहीं हो रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मुझे टाइम दो। मैं परसों ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है, तो परसों से मैं अगेन आप लोगों को ये चीजें रिपीट कर दूंगी। ठीक है, क्लियर? बस अ, कल का और मैनेज कर लो, फिर तो मैं आप परसों से ऑफिस ही जाऊंगी। आई एम सॉरी, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्लियर? पीडीएफ दे देते हैं आप लोगों को। पीडीएफ ले लो। ठीक है, हाँ ठीक है, अब एमसीक्यूज करा देंगे। ठीक है, राहुल हिंदी का क्लास 10 दिन और चलेगा। 10 दिन में मैं आपको रस और अलंकार पढ़ा दूंगी, बाकी सारे चैप्टर हमारे पढ़ चुके हैं। हम लोग पिछले 4-5 दिन एमसीक्यूज एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, अरे डोंट वरी, हिंदी में हम लोग इतना पढ़ लिए, आप लोग पास हो जाएंगे। बस थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की जरूरत है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको अगेन देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। केवल और केवल आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 नंबर चाहिए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिला के आप लोगों को 30 नंबर चाहिए हैं, वो आसानी से आ जाएंगे। मैंने जो पीडीएफ दी है उन पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना एक बार। पर्यायवाची पढ़ना, विलोम पढ़ना, मुहावरे पढ़ना, लोकोक्ति पढ़ना, कारक चिन्ह पढ़ना। ठीक है, विशेषण पढ़ना। एग्जाम में चीजें वहीं से आएंगी। वर्तनी मैंने पढ़ाई है। ठीक है, पास हो जाओगे, डोंट वरी। पास होने की कोई भी टेंशन नहीं है। संभव छंद नहीं आने हैं, वो चीजें हिंदी साहित्य में पहुंच जाएंगी। हिंदी साहित्य से प्रश्न नहीं आएंगे। आएंगे भी तो कुछ प्रश्न बहुत सरल रहेंगे, कुछ प्रश्न बहुत कठिन। हमें क्या करना है, केवल क्वालिफाइंग करना है। हमें केवल सरल सरल जो प्रश्न है उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है आपकी क्वालिफाइंग में। ठीक है, दुर्गा जी वाच्य होगा। वाच्य जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बिल्कुल एज इट इज होते हैं वाच्य। ठीक है, चलो लो, मैं आज कुछ पीडीएफ दे रही हूँ आप लोगों को। तत्सम तद्भव मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तत्सम तद्भव मैंने पढ़ा दिया, अगेन मैं आज उसकी पीडीएफ दे रही हूँ। हिंदी के एमसीक्यूज करा देंगे, दो दो चीजें बस बची हैं, उनको और पढ़ा दें। ठीक है, चलिए, पीडीएफ आई होगी आप लोगों के पास, आ गई? पीडीएफ आई आप लोगों के पास? पीडीएफ देखो, आई होगी। डरना नहीं है किसी को भी। हिंदी में तो बिल्कुल मत डरो, बाकी सब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदी बहुत इजी आने वाला है। ठीक है, बस हमारे 3 टॉपिक बाकी हैं। बस, हाँ ये आज वाली पीडीएफ है, अलंकार वाली पीडीएफ है सर। ठीक, क्लियर?
चलिए, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे अपने अलंकार को। डोंट वरी, कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराऊंगी, एमसीक्यूज भी कराऊंगी। जस्ट रिलैक्स, ठीक है? अब तो कोई स्ट्रेस नहीं है, अब तो ठीक है, अब तो मामला सॉर्ट है। तत्सम तद्भव का पीडीएफ दे देते हैं आप लोगों को। ये है आपका तत्सम तद्भव का, ठीक है? पीडीएफ एरर कैसे है? पीडीएफ तो कह रहे हैं आ गई है। ठीक है, अलंकार वाली जो पीडीएफ है ना, उसमें मैंने आपको आगे पूरे अलंकार की पीडीएफ दी दी है, जो मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। क्षितिज सिंह, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको नोट सेंड किए हैं। तत्सम तद्भव की सेंड नहीं हो रही है यार। दूसरा रुको, कोशिश करते हैं देने की। मंजरी, यमक और श्लीष अभी पढ़ाए नहीं है ना, पढ़ाने दीजिए, फिर आएगा समझ में, पढ़ाने दीजिए। चलिए, अब आया पीडीएफ, अब आया आपके पास पीडीएफ। पीडीएफ आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए, कोई बात नहीं, मैं उसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और डोंट वरी। फरहीन को चाहिए लोकोक्ति का पीडीएफ। फरहीन, वेट अ मिनट। लीजिए फरहीन, ये है आपके पीडीएफ। ठीक है निरंजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ मैंने दे दी है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप में लेट ज्वाइन हुए तो स्टार्टिंग से, ठीक है, भेज देते हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल हमारी क्लास होगी। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।